गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में गोकुल में निवास कर रहे थे, तब वहाँ के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। वे मानते थे कि इंद्रदेव की कृपा से ही वर्षा होती है, जिससे खेतों में अन्न उगता है और गौं को हरा चारा मिलता है। एक बार बालक श्री कृष्ण ने देखा कि सब ब्रजवासी बड़े उत्साह से इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने अपनी माताजी यशोदा से पूछा, मिया, यह किसकी पूजा हो रही है? माताजी ने कहा, बेटा, यह इंद्रदेव की पूजा है, जो वर्षा कर भूमि को उर्वर बनाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मिया, वर्षा तो पर्वतों, नदियों, पेड़ों और धरती की कृपा से होती है। जब तक गोवर्धन पर्वत है, वह सबकी रक्षा करता है। हमारे गौ को घास, जल और विश्राम का स्थान यही पर्वत देता है, तो क्यों न हम इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जो प्रत्यक्ष हमारे हित में है। ब्रजवासियों ने पहले तो यह बात नहीं मानी, परंतु जब श्री कृष्ण ने उन्हें तर्कपूर्वक समझाया कि हमें प्रकृति और धरती के इस गोवर्धन की आराधना करनी चाहिए, तो सबने उनकी बात मान ली। फिर सभी ग्वालबाल, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। गोबर से पर्वत का रूप बनाया गया, उसके चारों ओर दीप जलाए गए, अन्नकूट का भोग लगाया गया, जिसमें तरह तरह के व्यंजन रखे गए, पूरी, कढ़ी, लड्डू, भात, दाल, सब्जियां और मिष्ठान्न। सभी ने गोवर्धन महाराज की जय के नारे लगाए। जब इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी और गोवर्धन की पूजा करने लगे हैं, तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने प्रचंड वर्षा आरंभ कर दी, जिससे गोकुल में चारों ओर जल भर गया। चारों ओर भय और हाहाकार मच गया। तब श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको उसके नीचे शरण दी। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, परंतु किसी को कोई हानि नहीं हुई। सभी गौ, ग्वाल और ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इंद्रदेव ने देखा कि उनका अभिमान श्री कृष्ण के सामने टिक नहीं सका। उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ और वे ब्रज में आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, हे देवराज, हमें सृष्टि के हर अंश में ईश्वर को देखना चाहिए। कोई भी देव, पर्वत, नदी या जीव छोटा या बड़ा नहीं होता, सब में परमात्मा का ही वास है। उस दिन से गोवर्धन पूजा का यह पर्व प्रारंभ हुआ। इस दिन भक्तजन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, गौ पूजा करते हैं, अन्नकूट का भोग लगाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी धरती, गौ माता और जीवन के रक्षक गोवर्धन की महिमा हमें समझाई। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गोवर्धन पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके घर में अन्न, धन, गौ और सौभाग्य की कभी कमी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं, गोवर्धन की पूजा करो, श्री कृष्ण का ध्यान करो। जो गोवर्धन की शरण जाए, उसे जीवन में सुख पाओ।